जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। Excuse me, तुम्हारे बाप का रोड नहीं है ये। बाप पे नहीं जाना बता रही हूँ, नहीं तो तेरा पूरा खानदान बिगाड़ दूंगी मैं। अगर मैंने नताशा मैम की हेल्प कर दी और उनको इस रायते से बचा लिया तो नौकरी तो देंगी ही देंगी और थैंक यू बोलेंगी वो वाला। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसकी आवाज है, वरना पिक्चर बंद। वो लड़की का पता चला कि नहीं? उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं। रिमाइंडर कॉल है बाकी, वो लड़की नहीं तो तुम्हारी जॉब नहीं। अगर बा मैंने प्रूफ कर दिया कि वो पाकी जोशी एक नंबर की झूठी है, फिर क्या? तभी के तभी पाकी को इस घर से गेट आउट कर दूंगी। पाकी जोशी, तो चाल तूने चली, अब आखिरी चाल मैं चलूंगा। 4 दिन से हवाबाजी कर रहे हो तुम। ऐसे ढूंढ लूंगा लड़की को, वैसे ढूंढ लूंगा लड़की को। न लड़की मिली न लड़की का दुम। Oh my gosh, she has a dome. आकाश, अगर ये फिल्म मेरे हाथ से गई ना तो तुम तो क्या नताशा? टेल मी ना, तो क्या? ये फिल्म जितनी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतनी मेरे लिए भी है, समझी? अगर ये फिल्म हाथ से चली गई तो जितना तुम्हारा नुकसान होगा उतना ही मेरा भी होगा। और मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। एक एक स्टूडियो जाकर मैंने उस आवाज को ढूंढने की कोशिश की है, पर अगर किसी भी डेटाबेस में वो आवाज नहीं है और किसी के बाप को नहीं पता कि वो आवाज किस लड़की की, तो मैं क्या करूँ? ऊपर से वो कपाड़िया सर पर चढ़कर नाच रहा है। ए आकाश भाई, मेरे को तो है ना वही आवाज चाहिए, आवाज नहीं तो पिक्चर बंद। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। इट्स योर फॉल्ट। व्हाट? हाउ? 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 आर यू किडिंग मी नताशा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुमसे कितना बड़ा ग्रूफ अप हुआ है? मैडम जी, आपको वो आवाज कपाड़िया को नहीं सुनवानी चाहिए थी। अब उसे वही आवाज चाहिए, वही आवाज पकड़ कर बैठा है वो। मेरे पास कोई चिराग नहीं है कि जिसे घिसूंगा और बड़ा सा जिन बाहर आएगा और एक लड़की दौड़ती हुई इस दरवाजे से मेरे पास चली आएगी। अब सॉरी, वो मैं नताशा मैम से कुछ जरूरी बात करने आई थी। हाँ, हम तो तुम्हारी बातें सुनने के लिए फ्री बैठे हैं ना। हाँ। प्लीज पिंकी, तुम बीच में मत बोलो, ये मेरे और नताशा मैम के बीच की बात है। वो एक्चुअली नताशा मैम, मैं आपको ये बोलने आई थी कि वो आपने तो सिर्फ मुझे 20,000 की सैलरी पे रखा है, वो भी टेम्परेरी, और उसमें भी मैंने 2 बार आपको सेव किया है। I mean, आपकी हेल्प की है, और आपने तो मुझे बोला भी कि गुड जॉब पाकी, तो मुझे यही बोलना था कि। अरे वाह 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 पाकी जी, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने ऐसा कौन सा महान काम किया? सर, वो मैम की गाड़ी खराब हो गई थी तो फटाफट मैंने दूसरी गाड़ी का जुगाड़ किया, और वो भी शोरूम वापस भेजनी है, तो इसीलिए मुझे। तुम्हें क्या लगता है पाकी, तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है जिससे तुम मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी? एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं तुम्हें परमानेंट कर दूंगी, और तुम्हारी सैलरी बढ़ानी है ना, वो भी बढ़ा दूंगी, सीधे 60,000। बस मेरी एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर दो। 2 दिन है तुम्हारे पास, ये आवाज सुनो, और ये जिस किसी भी लड़की की आवाज है उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म, जैसे रेगिस्तान में सुलगती रेत। तुम बदली बन के आओ ना जाने मन, छा जाओ, बरस जाओ, भीगो जाओ। मेरे बदन की तपती जमीन पर तुम्हारी मोहब्बत की बूंद दबकेगी, तभी तो इश्क की सौंधी खुशबू उठेगी ना। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसकी आवाज है, वरना पिक्चर बंद। वो लड़की का पता चला कि नहीं? उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं। रिमाइंडर कॉल है बाकी, वो लड़की नहीं तो तुम्हारी जॉब नहीं। अगर बा मैंने प्रूफ कर दिया कि वो पाकी जोशी एक नंबर की झूठी है, फिर क्या? तभी के तभी पाकी को इस घर से गेट आउट कर दूंगी। पाकी जोशी, तो चाल तूने चली, अब आखिरी चाल मैं चलूंगा। नाम भले ही तुमने सौतन का लिया है, पर जिंदगी तुम मोहिनी के नाम ही करोगे। रेत पिशाच ने तुम्हें काबू में करने का सही रास्ता जो दिखा दिया है मुझे, सही मायने तुम
मेरे एक चुड़ैल के सच्चे प्रेमी बनोगे। देखो मेरी कल्याणी, अगर तुम चाहती हो कि माई के साथ साथ मल्हार भी बचा रहे तो चुपचाप शादी की ये सारी रस्में पूरी कर लो। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो दुर्गा माँ। मेरे बूढ़ों से दूर रहो तुम समझी, अब वो सिर्फ मेरा है। आखिर किस हद तक परीक्षा देगा अस्मिता का प्यार? क्या अस्मिता अपने प्यार को पाने में होगी कामयाब? अस्मिता कहीं नहीं जाएगी। हमने इस रिश्ते को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसी अंजाम पर नहीं पहुंच पाए। हम दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही ठीक है। आप सब कुछ भूल जाइए ना। ठीक है, सब कुछ भूल जाते, लेकिन इससे पहले हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को भूल पाओगे? मॉम, शी इज द बेस्ट। उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। फेल वो नहीं हुई है, फेल मैं हुआ हूँ। काश मेरी बेटी तुम्हारी माँ से कुछ सीख पाती। आपने थप्पड़ मारा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब मैं कभी दोबारा गलती करूं, आप मुझे थप्पड़ मार देना प्लीज। दोबारा करने लगा। प्रीता कहाँ है? दिखाई नहीं देता। प्रीता यहाँ पर नहीं है। बट आई प्रॉमिस, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, दोनों को मौत के बिस्तर पर ले आऊंगी। शर्लिन, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिल के रहेगी। हमने इस रिश्ते को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसी अंजाम पर नहीं पहुंच पाए। हम दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही ठीक है। आप सब कुछ भूल जाइए ना। ठीक है, सब कुछ भूल जाते, लेकिन इससे पहले हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को भूल पाओगे? मॉम, शी इज द बेस्ट। उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। फेल वो नहीं हुई है, फेल मैं हुआ हूँ। काश मेरी बेटी तुम्हारी माँ से कुछ सीख पाती। आपने थप्पड़ मारा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब मैं कभी दोबारा गलती करूं, आप मुझे थप्पड़ मार देना प्लीज। दोबारा करने लगा। प्रीता कहाँ है? दिखाई नहीं देता। प्रीता यहाँ पर नहीं है। बट आई प्रॉमिस, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, दोनों को मौत के बिस्तर पर ले आऊंगी। शर्लिन, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिल के रहेगी। हमने इस रिश्ते को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसी अंजाम पर नहीं पहुंच पाए। हम दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही ठीक है। आप सब कुछ भूल जाइए ना। ठीक है, सब कुछ भूल जाते, लेकिन इससे पहले हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को भूल पाओगे? मॉम, शी इज द बेस्ट। उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। फेल वो नहीं हुई है, फेल मैं हुआ हूँ। काश मेरी बेटी तुम्हारी माँ से कुछ सीख पाती। आपने थप्पड़ मारा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब मैं कभी दोबारा गलती करूं, आप मुझे थप्पड़ मार देना प्लीज। दोबारा करने लगा। प्रीता कहाँ है? दिखाई नहीं देता। प्रीता यहाँ पर नहीं है। बट आई प्रॉमिस,
बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को, दोनों को मौत के बिस्तर पर ले आऊंगी। शर्लिन, तुमने मेरी माँ को बहुत टॉर्चर किया है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिल के रहेगी।